गुड मॉर्निंग। हम क्लास 10th इंग्लिश बेस लाइन असेसमेंट को हल करेंगे। आप इसको देखें। रीड द पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देयर वाज ए वुड कटर, वहाँ एक लकड़हारा था। हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज बिसाइड ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पास में एक छोटे से गांव में रहता था। ही वाज ए हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड हैप्पी विद हिज प्रोफेशन, और अपने कार्य के प्रति बड़ा प्रसन्न था। ही यूज टू कट ट्री, वह पेड़ों को काटता, एंड सेल वुड द मर्चेंट ऑफ अर्न लिवलीहुड डेली, अर्थात वह लकड़ियाँ बेचता और अपना जीवन यापन करता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग ए ट्री बिसाइड ए रिवर, जैसे ही वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, सडनली अचानक, हिज एक्स स्लेप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई, एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। द रिवर वॉज डीप, नदी गहरी थी, एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज एक्स, वह अपनी कुल्हाड़ी को नहीं ढूंढ सका। ही वॉज वेरी वरिड, वह बहुत चिंतित हुआ, एज ही कुड नॉट कट वुड एनी मोर, वो और लकड़ी नहीं काट सकता था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ। ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द गॉडेज, उसने देवी को प्रार्थना की, ऑफ रिवर ऑफ फाइंड हिज एक्स बैक, कि वह उसकी कुल्हाड़ी को ढूंढे और उसे वापस दे, नदी में से कुल्हाड़ी को ढूंढे और उसे वापस दे। लिसनिंग टू हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना को सुना। द गॉडेज ऑफ द रिवर अपीयर्ड बिफोर हिम, अर्थात वो देवी वहाँ प्रकट होती है उसके सामने। ही अर्ज्ड द गॉड टू द हेल्प हिम टू फाइंड हिज एक्स, अर्थात उसने देवी को प्रार्थना की कि वह उसकी कुल्हाड़ी ढूंढ कर दे। द गॉडेज वांटेड टू टेस्ट हिम, देवी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। सी डिप्ड इनटू द वाटर, वह पानी में उसने डुबकी लगाई। एंड ब्रॉट ए सिल्वर एक्स, और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाई। सी आस्क्ड, उसने पूछा, इज दिस एक्स योर्स, क्या ये तुम्हारी है? दिस वुड कटर रिप्लाइड हम्बली, उस लकड़हारे ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, दैट इज वाट नॉट हिज एक्स, कि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। सी डिप्ड अगेन, उसने पुनः डुबकी लगाई। एंड ब्रॉट ए गोल्डन, और सोने की एक कुल्हाड़ी लाई। एंड सैड, और कहा, इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ही आंसर्ड दैट, उसने उत्तर दिया कि द गोल्डन एक्स वाज नॉट हिज, कि सोने की कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। व्हेन ही डेनेड इट, द गॉडेज डिप्ड अगेन, जब उसने देवी ने पुनः गोता लगाया। एंड पिक्ड एक्स ही लॉस्ट हिज रिवर, ही पिक्ड द एक्स, उसने ढूंढी, कुल्हाड़ी ढूंढी। ही लॉस्ट इन रिवर, जो नदी में ढूंढा। ही आस्क्ड हिज, इज दिस वन, क्या यह है? टू हर सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। ही येल्ड विद जॉय, और बड़े प्रसन्नता के, यस। देन द गोल्डन बिकेम हैप्पी, गोडेज बिकेम हैप्पी,
देवी बड़ी प्रसन्न हुई विद हिज ऑनेस्टी एंड हम्बलनेस, उसकी ईमानदारी और विनम्रता के लिए। शी डिप्ड एंड ब्रॉट ऑल द 3 eggs to him as a reward for his honesty. शी डिप्ड उसने गोता लगाया एंड ब्रॉट ऑल द 3 eggs, और तीनों कुल्हाड़ियों को लाई, टू इज एज रिवार्ड हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी का उसको इनाम दिया। ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स फ्रॉम हर, उसने उसे उनको स्वीकार किया। एंड रिटर्न्ड हैप्पीली टू हिज फैमिली इन द विलेज, और गांव में अपने परिवार के साथ रिटर्न हो गया। क्वेश्चन 1, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द वुड कटर आर गिवन इन द पैसेज। इस पैसेज में उस लकड़हारे में क्या क्या क्वालिटियाँ थी। आंसर, द वुड कटर वाज ए हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट मैन एंड द हैप्पी विद हिज प्रोफेशन, अर्थात उस वुड कटर में कठिन परिश्रम और ईमानदारी और अपने कार्य के प्रति अर्थात प्रोफेशन के प्रति प्रसन्नता, इस प्रकार की उनमें गुण थे। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द लूज हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी कैसे खोई, अर्थात वन डे, एक दिन, ही वाज कटिंग ए ट्री बिसाइड ए रिवर, वह नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड ही डू व्हेन हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, जब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो उसने क्या किया। ही ट्राइड टू फाइंड एक्स, उसने कुल्हाड़ी ढूंढने का प्रयास किया। बट ही कुड नॉट फाइंड हिज एक्स, परंतु वह अपनी कुल्हाड़ी नहीं ढूंढ सका। ही वॉज वेरी वरिड, वह बहुत चिंतित हुआ। एंड वॉज वेरी सैड, और बहुत दुखी। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी एग्स डिड द गोडेज ब्रिंग फॉर हिम, अर्थात कितनी कुल्हाड़ियाँ, देवी कितनी कुल्हाड़ियाँ उसके लिए लाई। द गोडेज ब्रॉट 3 eggs फॉर हिम, देवी 3 कुल्हाड़ियाँ उसके लिए लाई। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मोरल शिक्षा, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार रहें। ऑनेस्टी इज द ऑलवेज रिवार्डेड, अर्थात ईमानदारी हमेशा आपको इनाम दिलाती है। क्वेश्चन 6, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड, अर्थात डिसअपियर्ड फ्रॉम द पैसेज, अर्थात पैसेज से डिसअपियर्ड वर्ड्स का अपोजिट ढूंढो, इसका हो जाएगा अपीयर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो विद द एप्रोप्राइट वर्ब गिवन बिलो, अर्थात दी गई उपयुक्त वर्ब को देख करके। क्वेश्चन 8, माई बुक्स आर नॉट इन द कपबोर्ड नाउ, मेरी बुक्स अब कपबोर्ड में नहीं है। 8, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें द टीचर इज एब्सेंट टुडे, आज अध्यापक अनुपस्थित है। ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, ऑल द स्टूडेंट वर, सारे विद्यार्थी उपस्थित थे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर। फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम हिज गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंसों से प्रश्न बनाइए। द पीटीएम इज ऑन मंडे, ये आंसर है। क्वेश्चन बनाना है हमें, फ्रेम क्वेश्चन। वैन लगा दिया तो वैन से क्या है, वैन मान कब, कब हटा दो ये यहाँ से यहाँ तक। और इनको आप देखो, इसकी इज पहले लगा दो, द पीटीएम। वैन इज द पीटीएम, पीटीएम कब थी, तो हमने आंसर दिया द पीटीएम इज ऑन मंडे, पीटीएम मंडे को थी, सोमवार को थी।
क्वेश्चन 12, द टीचर टीचेज इन द क्लास, अध्यापक क्लास में पढ़ाते हैं, अध्यापक क्लास में पढ़ाता है। तो फ्रेम क्वेश्चन बनाओ। वेयर आ गया तो वेयर माने उस जगह को हटा दो, इन द क्लास हटा दो, वेयर। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको इसको डू डज लाना पड़ेगा। इसमें एस ए एस लगा हुआ है इसलिए डज। वेयर डज द टीचर, फिर टीच। अच्छा, वेयर डज द टीचर टीच, अध्यापक कहाँ पढ़ाता है? द टीचर टीचेज इन क्लास, टीचर क्लास में पढ़ाता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, उन सेंटेंसों को चेंज कीजिए इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में ये दिया हुआ है 13वां, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझको कहा, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम एक इंटेलिजेंट होशियार विद्यार्थी हो। इनडायरेक्ट में क्या हो गया? द टीचर टोल्ड, ये लिख दिया। टू मी, ये मी का मतलब जिसको कहा है सामने वाला, ये इसका देखो सबसे पहले कनेक्टिव कौन सा, इफ दैट और टू में से लगेगा। तो यदि यहाँ प्रश्नवाचक होता तो इफ लग जाता, क्यों? प्रश्नवाचक इट मीन्स लाठी भैंत, और हम प्रश्नवाचक को कहते हैं बाबा। जब यहाँ बाबा अर्थात प्रश्नवाचक हो तो आप लाठी भैंत अर्थात इफ लगा दें, और जब सिंपल हो तो दैट, और जब यहाँ मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया को हम दादी कहते हैं, तो मुख्य क्रिया अर्थात दादी का ये है। जब बहन भाई यहाँ हो, WH के शब्द होंगे तो यहाँ बाबा आएगा, बहन भाई होंगे तो बाबा आएगा, और जब मुख्य क्रिया होंगी उसको मैं दादी कहता हूँ। तो दादी होगी तो टू कहेगी, हे भगवान, बहन भाई तो दादा ने ले लिए, तो हे भगवान मेरा तो टू ही सहारा है। इस प्रकार यहाँ टू आएगा। तो ये तीनों कनेक्ट में, अब यहाँ पर ये सिंपल है तो दैट आ गया। अब देखो फर्स्ट पर्सन है, वो यहाँ पर जो कर्म की जगह ऑब्जेक्ट की जगह रखा है उसके अनुसार से चेंज होता है। तो यू है, यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन से अगर सेकंड नंबर है तो यू का भी सेकंड नंबर यू ही होता है, तो यू आ गया। आर है क्योंकि यहाँ पास्ट है तो इसको यू वर एन इंटेलिजेंट, अर्थात द टीचर टोल्ड, टीचर ने कहा कि यू वर इंटेलिजेंट, कि आप होशियार थे। क्वेश्चन 14, राइट द 4 सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 वाक्य लिखो। आई एम राइटिंग ए लेटर इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में एक पत्र लिख रहा हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं मेरे दांतों को साफ करता हूँ। देन आई गो फॉर वॉक, फिर घूमने के लिए जाता हूँ। क्वेश्चन 15, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो। ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के। रिक्वेस्टिंग हिम, और उसको प्रार्थना करते हुए। टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगाए। या आपने पहले अपना एड्रेस लिख दिया, 215 रामनगर लूनकरण सर, 13 दिसंबर 2023। अब आपने इनको लिखा, द प्रिंसिपल GSS रोजा लूनकरण सर बीकानेर। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा सकते हो या फॉर इंग्लिश और आगे लगा लो। अब इसके बाद, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट आई अजय कुमार एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं अजय कुमार आपकी कक्षा 10th का विद्यार्थी हूँ। ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का। आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर, हमारी परीक्षाएं पास में आ रही हैं। बट परंतु आवर इंग्लिश एंड मैथ्स सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड येट,
परंतु अंग्रेजी और गणित का सिलेबस अभी भी कंप्लीट या पूर्ण नहीं हुआ है। देयरफॉर वी नीड सम एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस, अर्थात हमें हमारे सिलेबस को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त क्लासों की आवश्यकता है। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योवर्स ओबिडेंटली ऑल क्लास 10th। ये अपना बेसलाइन असेसमेंट हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इस टैब सेज को देखते रहें। आप इनको करेंगे तो अंग्रेजी गणित विज्ञान इनका सब्जेक्ट टीचर के सहयोग से और मेरे प्रयास से मैं आपको ये सारी चीज़ें इसमें ग्रुप में डालता रहूँगा। आप इनको याद करते रहें। थैंक यू।